दुनिया में जितने भी होशियार इंसान हैं सब में एक चीज़ कॉमन पाई गई है, वो है भूलना। दोस्तों, आप हो या मैं या दुनिया का कितना भी होशियार आदमी, एक टाइम के बाद हमारा दिमाग चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है, जिसे साइंस ने भी प्रूव कर रखा है। अगर आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हो तो वह चैप्टर आपके लिए नया होता है और उसके बारे में आप पहली बार सुन या पढ़ रहे होते हो, और पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते वक्त वह सिर्फ थोड़े टाइम के लिए याद रहता है, लेकिन एक बार रिवीजन करने के बाद वह हमें लंबे समय तक याद रहता है। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है 4 स्टेप्स ऑफ रिवीजन। स्टेप 1, ज्यादातर स्टूडेंट जब पहली बार कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो वे सिर्फ उन्हें 24 से 48 घंटे तक ही याद रहता है। इसीलिए पहला रिवीजन स्टूडेंट को 24 से 48 घंटे के बाद करना चाहिए, यानी 1 से 2 दिन बाद। स्टेप 2 में आता है, जब स्टूडेंट एक बार रिवीजन कर लेता है तो उसे वह चैप्टर 7 से 10 दिन तक याद रहता है। इसीलिए दूसरा रिवीजन स्टूडेंट को 7 से 10 दिन के बाद करना चाहिए। दूसरा रिवीजन करने के बाद स्टूडेंट को चैप्टर 21 से 25 दिन तक याद रहता है। उसके बाद उसे तीसरा रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद चौथा स्टेप कहता है कि तीसरा रिवीजन करने के बाद स्टूडेंट को चैप्टर 2 से 3 महीने तक याद रहता है। इन स्टेप्स को अपनाकर स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर लेते हैं, जैसे कि 80+, 90+ या 99+, या आपका जितना गोल है आप उतने मार्क्स हासिल कर सकते हो। ऐसे करने से आपको साल भर की पढ़ाई को याद करने में आसानी होगी। नंबर 2 पर आता है कि परफेक्ट टाइम ऑफ रिवीजन। जैसे आपका सोने का टाइम फिक्स है या आपके स्कूल जाने का टाइम फिक्स है, वैसे ही रिवीजन करने के लिए आपको अपना एक परफेक्ट टाइम बनाना चाहिए। लेकिन आपका सवाल आता है कि रिवीजन करने के लिए समय कैसे निकाले, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला कि क्लास में टीचर के आने से पहले लास्ट क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया था उसको आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। और सेकंड कि आप सेल्फ स्टडी करने से पहले 5 से 10 मिनट उस चीज़ को रिवाइज कर लें। और तीसरा कि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपना रिवीजन टाइम सेट करो। नंबर 3 है कि बेस्ट वे ऑफ रिवीजन। दोस्तों, आपके मन में भी क्वेश्चन आया होगा कि रिवीजन करने का बेस्ट तरीका कौन सा है, पढ़कर, लिखकर या बोलकर। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है लिखकर रिवीजन करना। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब स्टूडेंट लिखकर रिवीजन करते हैं तो उन्हें लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बुक में से देखकर नहीं लिखना है। सबसे पहले आपने जो पढ़ा है उसे आप याद करने की कोशिश कीजिए, फिर आपको उसके बाद अपने रफ कॉपी में उसे लिखना है। इससे आपको अपनी मेमोरी पावर का पता चलेगा और पढ़ी हुई बातों को याद करने में आपको अपने दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा, जिससे आपका दिमाग एक्टिव होगा। इस वीडियो में बताई गई ये 3 रिवीजन टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है, इसलिए इन्हें जरूर फॉलो कीजिए। और वीडियो को नहीं करते एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।